कूर्मी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कर्म शब्द से मानी जाती है। ऋग्वेद में कूर्मियों को कृषिवल यानी कुशल किसान कहा गया है। मत्स्य पुराण में कूर्मियों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। ये मान्यता कूर्मियों को दैवीय उत्पत्ति और शक्ति से जोड़ती है। कूर्मियों का उल्लेख और भी पुराणों में मिलता है, जैसे कि विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण। इन ग्रंथों में कूर्मियों को वीर, साहसी और धार्मिक बताया गया है। कुल मिलाकर कूर्मी शब्द की उत्पत्ति और वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख हमें उनकी प्राचीनता और महत्व से परिचित कराता है। समय के साथ कूर्मी जाति अलग अलग शाखाओं में बंट गई, जो अलग अलग जगहों और सामाजिक रीति रिवाजों के हिसाब से बनी। 5 मुख्य कूर्मी शाखाएं हैं: चंद्रवंशी कूर्मी, सूर्यवंशी कूर्मी, नागवंशी कूर्मी, जायसवाल कूर्मी और पाटिल कूर्मी। चंद्रवंशी कूर्मी ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं। सूर्यवंशी कूर्मी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में रहते हैं। नागवंशी कूर्मी छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में रहते हैं। जायसवाल कूर्मी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि पाटिल कूर्मी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। इन शाखाओं में कुछ रीति रिवाजों और भाषा में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन सब खुद को कूर्मी जाति का हिस्सा मानते हैं। यही एकता कूर्मी समाज की ताकत है। इतिहास कूर्मी वीरों की कहानियों से भरा हुआ है, जिन्होंने अपनी बहादुरी और बलिदान से देश और धर्म की रक्षा की। महाराजा सुहेलदेव एक बहुत बड़े कूर्मी राजा थे, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में गाजी सैयद सालार मसूद को हराया था। वीरांगना झलकारी बाई ने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक महत्वपूर्ण सेनापति के रूप में झलकारी बाई ने अपनी बहादुरी और रणनीति से अंग्रेजों को चकमा दिया और रानी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इन वीरों के अलावा और भी बहुत से कूर्मी योद्धा हुए हैं, जिन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सच्चाई और के लिए लड़ना चाहिए। भारतीय खेती में कूर्मी समाज का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। कूर्मी शब्द का मतलब ही होता है कछुआ, जो धरती से जुड़ाव और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। कूर्मी किसानों ने अपनी मेहनत और लगन से देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। परंपरा से ही कूर्मी समाज खेती पर निर्भर रहा है। वे चावल, गेहूं, चना, मक्का, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों की खेती करते आए हैं। कूर्मी किसान पानी के लिए नहरों, तालाबों और कुओं जैसे पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते थे। वे गोबर की खाद और ऐसे कीटनाशकों का भी उपयोग करते थे, जो पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते थे। आजकल की नई खेती की तकनीकों और सरकारी योजनाओं ने कूर्मी किसानों को अपनी पैदावार बढ़ाने में मदद की है। बहुत से कूर्मी किसान अब नई फसलों और बागवानी की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। वे डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन और मछली पालन जैसे खेती से अलग व्यवसाय भी अपना रहे हैं। कूर्मी संस्कृति भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपनी सादगी, मेहनत और खुशियां मनाने के लिए जानी जाती है। यह संस्कृति परंपरा और आधुनिकता का एक अच्छा मिश्रण है। कूर्मी समाज अपने त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाता है। होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन जैसे सभी के त्योहारों के अलावा कूर्मी लोग नवरात्रि, छठ पूजा और तीज जैसे स्थानीय त्योहारों को भी बहुत उत्साह से मनाते हैं। ये त्योहार परिवार और समाज को जोड़ते हैं और जीवन में खुशियां लाते हैं। कूर्मी लोक संगीत और नृत्य भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। बिरहा, चैता और सोहर जैसे लोकगीत कूर्मी संस्कृति को दिखाते हैं। नृत्य में कजरी, झूमर और डांडिया बहुत प्रसिद्ध हैं। ये लोक कलाएं कूर्मी समाज के जीवन, संघर्ष और जोश को दर्शाती हैं। आज कूर्मी समाज शिक्षा, नौकरी और दूसरे क्षेत्रों में तेजी से तरक्की कर रहा है। वे अपनी परंपराओं को बचाते हुए आधुनिक दुनिया के साथ चल रहे हैं। आज कूर्मी समुदाय भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता ने कूर्मी युवाओं को नई राहें दिखाई हैं और वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, सरकारी अधिकारी और दूसरे क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। राजनीति में भी कूर्मी समुदाय ने अपनी जगह बनाई है। देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में कूर्मी नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
कई राज्यों में कुर्मी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जो उनकी बढ़ती राजनीतिक शक्ति को दिखाता है। आर्थिक रूप से भी कुर्मी समुदाय मजबूत हो रहा है। खेती के अलावा कुर्मी उद्यमी व्यापार, उद्योग, रियल एस्टेट और दूसरे क्षेत्रों में भी सफलता पा रहे हैं। वे नए उद्योग लगाकर नौकरी के मौके पैदा कर रहे हैं और देश की आर्थिक तरक्की में योगदान दे रहे हैं। कुर्मी समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी संजोए हुए है और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए कई सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। कुर्मी जाति का इतिहास बहुत शानदार रहा है और भविष्य उज्जवल है। यह समुदाय अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। चाहे वो खेती हो, सेना हो, राजनीति हो या फिर व्यापार, कुर्मी समाज ने अपनी काबिलियत दिखाई है। नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीक को अपना रही है। कुर्मी जाति का इतिहास हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से देश और समाज की सेवा करें और एक अच्छा भविष्य बनाएं।